जाट समाज का एक छोटा बालक था। पिताजी खेत करने जाएं, खेती पर तो खेत जाए, पिता गैया चराएं तो बेटा भी। एक दिन वो बच्चे के गांव में कोई संत आए। पहली बार उस बच्चे ने संतों को देखा, संतों का तिलक, संतों की जटाएं, संतों का स्वरूप देखा। तो वो बालक को लगा कि ये कौन है। हमारे पिताजी कहते थे कि भगवान भगवान भगवान, कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो उस बच्चे ने संतों को भगवान मान लिया और गांव में आए साधुओं को पकड़कर, महाराज हे भगवान, भगवान जी हमारे घर चलो, हमारे घर, हमारे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, हाँ वाह। अब वो संतों को पकड़कर ये सोचकर कि ये भगवान है ले आया। जब आए तो पिताजी को बताया कि पिताजी देखो हम भगवान लाए हैं। पिताजी बोले भगवान लाया है, कहाँ से? बोले देखो द्वार पर। जाकर देखा पिता ने तो पिता तो समझ गए संत। प्रणाम किया, महाराज आओ। बेटे से कहा बेटा ये संत हैं, संत। अच्छा ये संत हैं, तो फिर भगवान कैसे हैं, कौन है भगवान? तो संतों में से एक संत बोला बेटा तुझे भगवान देखने हैं? हाँ 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 मैं दिखाता हूँ। संतों ने अपना सामान खोला, बैग, उसमें से एक सुंदर सी सिंहासन निकली और सुंदर से शालिग्राम भगवान, काले कलर के शालिग्राम भगवान की बटैया सामने रख दी और संतों ने कहा बेटा ये भगवान हैं। अब वो बालक ने कहा अच्छा ये भगवान है? हाँ हाँ बेटा ये भगवान है। अब तो बच्चा रोने लगा। संतों ने कहा काहे रो रहा है? बोले ये भगवान हमें चाहिए, हमें चाहिए भगवान दो। अब संतों ने कहा कि भाई अपने भगवान हम बच्चे को दे देंगे तो ये बच्चा है, खेल लेगा, पता नहीं कहाँ फेंक देता है। संतों को पता नहीं कि वो बालक के मन में क्या है, वो चाह क्या रहा है। कोई अंदाजा नहीं उस बच्चे के मन का कि उस बच्चे का मन कितना गहरा है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। बस वो मचल गया बच्चा, मुझे तो ये भगवान चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए। संतों ने कहा अच्छा एक काम कर, हम तुझे कल भगवान देंगे। ठीक है ठीक है। अब संत लोग वहीं रुके, संतों को भोजन प्रसादी बनाया, खाए, बच्चे को भी दिया, भोग लगाकर भोग लगाया। अब वो बच्चा सब देख रहा है कि संत लोग कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ तो संत जी नदी नहाने गए। तो संत जी ने काला कलर का एक पत्थर नदी से उठा लिया, सामान्य पत्थर नदियों के, काला। संतों को लगा कि ये हमारे भगवान तो ये बच्चा मांग रहा है, तो बच्चा है ना, एक पत्थर पकड़ा देंगे। तो वो बड़ा सा पत्थर काले कलर का जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखता था लाके रखा। संतों ने उस पत्थर को भी चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई और बच्चे से कहा बेटा बता ये दो भगवान हैं, तुझे कौन सा भगवान चाहिए, छोटा कि बड़ा? बच्चा तो बच्चा, अब वो पत्थर नदी का जो था वो बड़ा था, बोला ये बड़े वाले चाहिए। संतों को लगा बन गई बात, नदी का पत्थर भगवान समझा करके दे दिया, ये भगवान है, इनकी पूजा करना भाव से लो। अब वो धन्ना, वो बालक, उसका नाम था धन्ना। क्या नाम था? धन्ना। संत जी चले गए। अब तो वो बालक उस पत्थर की पूजा करने लग गया। अब वो रोज तुलसी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, प्रार्थना करे। मैया बोली बेटा जा गैया चरा ला। अच्छा मैया जाऊं चराऊं।
भगवान को लेकर जाऊं। हाँ हाँ ले जा। झोले में भगवान को रखा, गैया चराने गया। मैया बोली अचार रोटी ले ले, भूख लगे तो खा लियो। अचार रोटी झोले में रखा, भगवान को रखा, गैया चराने गया। अब जंगल में गया, एक पेड़ की छांव में घास तोड़ी, घास की आसन बिछाई, उसमें भगवान जी रखे और भगवान के सामने गैया चर रही है और भगवान के सामने धन्ना अचार रोटी लेके बैठ गया। खाओ हे भगवान, हे प्रभु खाओ। अब वो भगवान भला कैसे खाएं? थोड़ी देर तक धन्ना कहता रहा, हे भगवान खाओ, हे भगवान आओ, हे भगवान हमसे बात करो। ना तो वो बात करें, ना तो वो खाएं, ना तो वो आएं। दिन भर हो गया, गैया घर ले जाने का टाइम आया तो धन्ना ने जिद में कहा कि सुनो, जब तक आप खाओगे नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। गैया रोटियां उसने गैया को खिला दी। दूसरा दिन हुआ, मैया ने शाम को कहा बेटा कुछ खा लो। मैया भूख नहीं है, तैने अचार रोटी रखी थी बस। दूसरा दिन फिर हुआ, मैया ने फिर अचार रोटी रखी, जा गैया चरा ला। अब गैया चराने गया, फिर वहीं पहुंचा जंगल, फिर वहीं पर बढ़िया सिंहासन बनाई, पधराया भगवान को, हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। पर वो कहाँ भगवान खाने वाले। अब वो भी जिद्दी। गुरुजी ने मंत्र भी दिया था, श्रीमन नारायण का तुम जाप करना और बोलना हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। तो वो यही कहे, हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। अब वो बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसे करते करते आज 7 दिन हो गए। बेचारा भूख से तड़प रहा था, बच्चा खाए नहीं। शर्त थी जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। आज 7वां दिन था। मैया ने आज फिर अचार रोटी रखी, फिर जंगल गया, फिर सिंहासन बनाई घास की, फिर बिठाया भगवान को, नदी में नहवाता और रोटी अचार रोटी रखता। पत्तल ले आया जंगल के तोड़कर, पत्तल में अचार रोटी, हे भगवान खाओ। अब तो धन्ना रोने लगा, बालक है, हे भगवान बहुत भूख लगी है, आज 7 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमें भी बड़ी भूख लगी है। जब हमें इतनी भूख लगी है तो आपको कितनी भूख लग रही होगी। हे भगवान हम नहीं जानते पूजा, हम कोई बड़े संत थोड़ी हैं, हम पाठ भी नहीं जानते, आप कैसे प्रसन्न होते हैं हम वो भी नहीं जानते, हम कोई स्तुति करना नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। हे भगवान कृपा करो, हमारी नमक रोटी अचार रोटी स्वीकार करो। अब वो बेचारा धन्ना प्रार्थना करने लगा, लेकिन आज की प्रार्थना वो नदी के पत्थर से भावना यदि पावन है तो भगवान भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए और बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। मूर्तियां बोलती हैं। आज वो पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए, एक छोटे से बालक के रूप में। वो भी बालक था, भगवान भी छोटे से आए। गोपाल जी कन्हैया बांसुरी कमर में खुशी है, मोर पंख माथे पर है,
और वही बाल रूप जिस रूप से गैया चराने कभी कन्हैया जाया करते थे, वही नटखट छोटा सा, पाँव में पायल बंधी है, आंख में काजल लगी है, मानो मैया यशोदा ने अभी अभी श्रृंगार करके भेजा हो। बगल में बाजू बंद हैं, भगवान के बालों का जूड़ा बना हुआ है और उस पर मोर पंख लगा है, गले में सुंदर मोतियों की माला है और भगवान प्रकट हो गए टेढ़ी टांग वाले कन्हैया। तभी धन्ना ने देखा, अच्छा आप भगवान हैं। भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए, हाँ धन्ना मैं वही भगवान हूँ जिसका तुम 7 दिन से भूखे रहकर इंतजार कर रहे थे। अब तो धन्ना चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाकर धन्ना को हृदय से लगाया। भगवान से धन्ना ने कहा, प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में, जल्दी आ जाते। देखो कितने दिन से आपने कुछ खाया नहीं, चलो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। वो घास की आसन पर बिठाता है, रोटी नमक रोटी और अचार निकालता है, भगवान को खिलाता है। भगवान रोटी अपने हाथ से तोड़ता जाए और धन्ना अपने हाथों से भगवान को खवाए। भगवान बोले, मैं तो भूखा था लेकिन तुम भी तो भूखे हो, तो एक रोटी भगवान तोड़ें तो वो अचार लगा के धन्ना को खवाएं। भगवान धन्ना को खवा रहे हैं और धन्ना भगवान को खवा रहे हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा में लगे हुए। धन्ना भगवान को रोटी खवा रहा है। भगवान बोले, धन्ना बहुत अच्छी रोटी है तुम्हारी, बड़ी भूख थी मुझे, भूख थी प्रभु, तो इतनी देर कैसे लगा दी। धन्ना मैंने देर इसलिए लगाई, मैं देखना चाहता था कि तेरा विचार कच्चा है कि पक्का। कुछ लोग भक्ति करते तो हैं, आज विचार आया, खूब माला जप रहे हैं, खूब नाम कीर्तन, पर दूसरे दिन फिर उनकी भक्ति शून्य, दूसरे दिन कुछ नहीं। आज भक्ति उमड़ती है, आज भक्ति का भूत चढ़ता है, 2 दिन में उतर जाती है। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति कहीं भूत की तरह तो नहीं है कि आज भक्ति का भूत सवार हुआ कल उतर गया। पर तुमने अब छोटा बच्चा कितना भूखा, छोटे बच्चे से भूख कहाँ सहन होती है। छोटा बच्चा तो सब भूख नहीं रह सकता ना, भूखा कितना, उसका भी एक टाइम है भाई, घंटे 2 घंटे रह सकता है, और लो तो 4-6 घंटे रह सकता है, चलो 1 दिन ना दो तो रह लेगा, पर 7 दिन तो बच्चा भूखा बड़ा कठिन है। और वो भी तब जब सामने रोटी रखी हो। चलो रोटी ना हो खाने को तो मजबूरी में कोई भूखा रह भी जाए, चलो भाई है ही नहीं, खाए तो खाए क्या, पर जिसके पास खाने को है और वो भूखा रहे। तब भगवान बोले, धन्ना तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो कच्ची नहीं पक्की है, और जब मैंने कन्फर्म कर लिया कि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तब मैं तुम्हारे सामने आ गया। आज लोग भक्ति करते तो हैं पर उनकी भक्ति कच्ची रह जाती है। आज भगवान के द्वार पर जाते हैं, आज भगवान की भक्ति करते हैं, कल को पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग भगवान जी को भूल जाते हैं। लेकिन धन्ना की माता ने सब कुछ दिया, धन्ना के पिता ने सब कुछ, घर से भी धन धान्य से ठीक ठाक थे, पर सबसे मन हटा, केवल श्री कृष्ण में मन लगा। भगवान बोले, जो सबको महत्व देता है मैं उसके पास नहीं आता, जो सिर्फ मुझे एक। याद रखना, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, पति, परिवार, पैसा, नेताजी, फला फला फला। जिसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं उसके पास भगवान नहीं जाएंगे,
पर जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, एक कन्हैया हम आपके सिवा नहीं जानते किसी को, जिसके पास एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन ना हो, भगवान उसके आगे पीछे डोलते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक दिन धन्ना ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या पसंद है आपको? क्या खाने में अच्छा लगता है? खाने में क्या पसंद है आपको? और आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? मैं आपका हूं, धन्ना बोला, आप मेरे से क्या चाहते हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से केवल एक चीज चाहता हूं। क्या? धन्ना, तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ। तो जो मुझे पसंद है वो करोगे? हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत पसंद है। क्या? भगवान बोले, सेवा। सेवा कैसे? बोले, धन्ना, अब तुम एक काम करो कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे आसपास तुम्हें जो संत दिख जाएं, तुम उन भक्तों की, संतों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि देखो आखिर तुम्हें भी भक्ति संतों से ही प्राप्त भई। तुमने संतों का संग ना किया होता तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त ना बनते। इसलिए वो संत ही हैं जो भक्ति का बीज बोते रहते हैं। वो संत ही हैं जो भक्ति का बीज बोते रहते हैं, और वही भक्तों का हृदय में बोया गया बीज धीरे धीरे वो बड़ा, जैसे मीरा के गुरु जी ने ही तो मीरा को इतना बड़ा भक्त बनाया। मीरा जी बोल रही है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी अनमोल वस्तु दी, इतना बड़ा धन दे दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो भगवान बोले कि धन्ना, आज से तुम एक काम करना कि भक्तों की सेवा करना। जहां संत मिल जाएं, जहां भक्त मिल जाएं, उनको भरपेट तुम भोजन दो। जब कोई संतों को भरपेट भोजन देता है तो भगवान बोले, धन्ना, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। जब कोई संतों को पेट भर भोजन देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। जब कोई किसी की सेवा करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। भगवान खुश हो जाते हैं कब? कब भगवान खुश हो जाते हैं? तब जब सेवा होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को तब ही होती है जब भगवान का कोई भक्त संत पेट भर के खाए मस्त। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भक्तों का खाया पिया ही भगवान के पेट में जाता है। इसलिए धन्ना ने संतों की सेवा शुरू कर दी। अब तो पिताजी से जो पैसा मिल जाए, सेवा संतों को ले आए, खवाएं। एक दिन पिता ने कहा कि ये लो गेहूं खेत में बो के आओ। अब धन्ना बैलगाड़ी में रखा गेहूं और जुताई बुवाई करने चला कि रास्ते में संत मिल गए।
तो धन्ना ने वो गेहूं बेच दिया और जो पैसे मिले संतों के लिए बढ़िया पकवान खरीद के लाया और थोड़ा बढ़िया आटा वाटा ले आया। खुद अपने हाथ से उसने कुछ रोटियां बनाई, कुछ पूड़ी बनाई, कुछ बनाया, कुछ बाजार का मेवा मिष्ठान, वो बढ़िया संतों को नदी के किनारे बना के परोसा। पिताजी के डर से, पिताजी कहते थे नहीं सारा पैसा सेवा में लगाओगे क्या, तो वो नदी के किनारे अब संत तो बढ़िया खा खा के आशीर्वाद देकर चले गए। अब पिता ने पूछा क्यों बुवाई हो गई, तो धन्ना ने कह दिया हाँ हो गई। अब बोया क्या, गांव वालों को दिखाने के लिए खाली बैल चला दिया, हल और बालू, वो नदी के किनारे संतों को भोजन कराया और बोरे में भरा बालू, और बालू लाके बो दिया खेत में ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो पिताजी हमने बोया तो है, भले कुछ नहीं हुआ भगवान जाने। कह सकता है कि बोया तो था, हो सकता फसल खराब हो गई, तो बालू लाके बो दिया। और जब बालू बोया पिता ने कहा क्यों बो दिया, हाँ हाँ बो दिया। अब धन्ना को लगा 15-20 दिन बाद पिटाई पड़ेगी जब उगेगी नहीं। भाई गेहूं बोई तो 4-6 दिन में पता लग जाता है, अंकुरित हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगी। अब गांव के लोग आ के कहने लगे अरे भैया तुम्हारे खेत की गेहूं तो बहुत गजब आई इस बार, पूरा खेत हरा है। अब धन्ना को लगा ये गांव वाले पिटवा के ही मानेंगे। पिताजी बोले अच्छा, धन्ना के पिताजी अच्छा हमारे खेत में अच्छी गेहूं आई, हाँ पूरे गांव में ऐसी गेहूं किसी के नहीं, जैसी फसल तुम्हारी है। धन्ना के पिताजी गए, अब तो धन्ना लगे कि अब पिटे, अब जाएंगे देखेंगे कोई बालू बोई थी। जाकर देखा तो सच्ची पूरा खेत हरा भरा था, पूरा खेत सुंदर सुंदर फसल से। अब पिताजी लौट कर आए, धन्ना की पीठ, धन्ना को लगा पिटाई पड़ेगी, पीठ थपथपाई, वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छी खेती करने लग गए, बहुत अच्छी बुवाई करी। धन्ना बोले गेहूं है वहां जमी है, अंकुर, हाँ अरे बहुत बढ़िया फसल है। अब धन्ना को विश्वास नहीं हुआ, दौड़े दौड़े गए, देखा तो पूरा खेत हरा। हमने तो जो पिता ने गेहूं दही बोने के लिए हम तो वो संतों को खवाए और हमने बालू बोई। अब तुरंत बुलाया भगवान को, हे प्रभु आओ। भगवान प्रकट भय, क्या हुआ धन्ना? अच्छा धन्ना जब भी बुलाते ना भगवान आ जाते, भगवान वश में थे। तो भगवान बोले धन्ना क्या हुआ? धन्ना बोले प्रभु ये बताओ हमने तो बालू बोई थी, ये फसल कैसे हो गई? भगवान बोले धन्ना तुमने जो बोया वो और किसी ने नहीं बोया। क्या? बोले तुमने संतों को खिलाया, संत तुम्हारी उस गेहूं से तृप्त भये तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, और जब मैं ऋणी हुआ तो मैंने रातों रात तुम्हारे खेत में पूरी बुवाई करी। तुमने संतों को खिलाया तो मुझे लगा कि तुमने संतों की सेवा करके मुझ पर एहसान किया है, अब वो ऋण तो चुकाना था ना। तो फिर मैं रात को लेके आया बैल और अपनी सेना लगाई और बढ़िया गेहूं बोई तुम्हारे खेत में। समझ रहे हो? धन्ना की यही कथा सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ, और मैंने सबसे पहले जब ये कथा सुनी बचपन में, तब से मैं यही सोचा कि बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा जरूर करूंगा, क्योंकि जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं मैं वही काम करूंगा।